आप शादी में खुश नहीं थे क्या? क्यों? किसने बोला? कुछ लोग बोल रहे थे। अरे थक जाता है इंसान। अब हर समय मैं फेक स्माइल तो रखूंगी ना फेस पे की जबरदस्ती ही। जैसी मैं हूँ वैसी तो रहूंगी जैसा मेरे को उस समय फील हो रहा। एक तरफ इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के मीम्स, रील्स और एडिट्स, जिसमें टारगेट सिर्फ एक चीज, सौरभ जोशी की वाइफ। पर आखिर क्यों? और क्या ये ट्रोलिंग एंटरटेनमेंट है या बॉर्डर लाइन हरासमेंट? आज की डॉक्यूमेंट्री प्योरली प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, नो हिस्ट्री नो फिल्टर। लेट्स स्टार्ट। वो लम्हा जब सब चेंज हो गया, तब आपने सोशल मीडिया पर एक चीज नोटिस की होगी। जब भी सौरभ जोशी अपनी वाइफ को व्लॉग में दिखाता है, कमेंट सेक्शन इंस्टेंट बैटलफील्ड बन जाता है। मीम्स पेजेस का फ्लड, रैंडम अजम्पशंस। कुछ लोग तो इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन करके फेक कंक्लूजन्स बनाने लगते हैं। एक सिंपल सीन, घर के अंदर कैजुअल कन्वर्सेशन या कोई नॉर्मल चेहरे का एक्सप्रेशन, लोग उसको एडिट करके पूरा ड्रामेटिक बनाने लगते हैं। और ये ट्रोलिंग तब स्टार्ट होती है जब सौरभ जोशी की वाइफ फेस रिवील वाला व्लॉग आता है और उसकी क्लिप वायरल होती है, और उसके बाद इंटरनेट इमेजिनेशन मोड में चला जाता है। सौरभ कुछ बोलता नहीं, पर इंटरनेट खुद ही स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है। इंटरनेट मिनी इंटरप्रिटेशन फैक्ट्री बन जाता है। आप एक चीज नोटिस करो, रियलिटी क्या होती है ये कोई नहीं देखना चाहता, पर इंटरप्रिटेशन सब अपने अपने वर्जन बनाने लगते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, वाइफ का एक नॉर्मल रिएक्शन लोग ट्रोल करने लगे एटीट्यूड है, या घर के अंदर कुछ कैजुअल मूवमेंट सुबह सुबह, वो भी लोग बोलने लगे सौरभ जोशी की वाइफ से अच्छी तो उसकी साली है। मतलब कुछ भी चल रहा है इंटरनेट की दुनिया में। मे बी वो सौरभ जोशी का प्यार हो, और प्यार में शक्ल सूरत मैटर नहीं करती, ओनली सीरत मैटर करती है। और सौरभ जोशी की वाइफ बेइंतहा खूबसूरत भी है। फिर क्यों ऐसे असम्पशंस लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं? अगर व्लॉग में उसकी वाइफ खामोश है, साइलेंट है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं ये दोनों फाइट करके बैठे। मतलब हर फ्रेम में उसकी ऑडियंस को स्टोरी चाहिए, चाहे रियल हो या फिर फेक। इंटरनेट का ये गोल्डन रूल भी है, प्रूफ नहीं, कोई बात नहीं, असम्पशन चलेगा। सच हो या ना हो, खुद का रिलेशन अच्छा चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसना है। चाहे ट्रोलर्स के घर वाले उनसे पूछकर घर के खाने की सब्जी उनके पसंद तक की ना बनाते हो, लेकिन उन लोगों को सौरभ की वाइफ सौरभ की पसंद की नहीं, उनकी पसंद की चाहिए। और जब इस तरह के असम्पशंस बनते हैं, उनका फिर मीम बन जाता है, फिर वो ट्रेंड हो जाते हैं, और लास्ट में ट्रोलिंग का साइकिल ऐसे चलता है जैसे घुन के साथ गेहूं पिस जाता है। सौरभ ने अपनी लाइफ में कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, पर इंटरनेट की दुनिया ने सौरभ के अराउंड खुद कंट्रोवर्सी बना दी। अपने स्कूल में चाहे वो लोग ओलंपियाड में रीजनिंग में फेल होके बैठे हों, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी के 24 घंटे में से ओनली 10 मिनट देखकर ऐसे असम्पशंस बना देते हैं जैसे वो 100% फैक्ट हो। लेकिन एक थिन लाइन जो सोशल मीडिया ने क्रॉस कर दी है। ट्रोलिंग एक लिमिट तक एंटरटेनिंग होती है, लेकिन अब जो हो रहा है वो पर्सनल टेरिटरी में आ जाता है। वाइफ के लुक्स पे कमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे जजमेंट, रिलेशनशिप के बारे में वाइल्ड असम्पशंस, मैरिज को लेकर रैंडम स्टेटमेंट्स, ये सब ओपिनियन नहीं होते, ये डायरेक्ट हैरेसमेंट कैटेगरी में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सौरभ का कोई रोल नहीं है, लेकिन इंपैक्ट सौरभ और सौरभ की फैमिली की मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे आम लोग अपनी फैमिली को सेफ जोन में रखते हैं, जैसे पबजी में भी लोग जोन आते ही सेफ पॉइंट पर भागने लगते हैं, वैसे ही क्रिएटर्स भी अपनी फैमिली को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। लेकिन अब इंटरनेट ने उस सेफ जोन को भी पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया है। ये सुनकर कुछ लोग बोलेंगे कि वो अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर क्यों लाया? तो क्या अगर वो अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर ले आया, तो क्या तुम ट्रोलर लोग पर्सनल कमेंट करके कोई भी बाउंड्री क्रॉस कर दोगे? और जब किसी की वाइफ को या किसी की फैमिली को ट्रोल किया जाता है, तो क्रिएटर्स पर डबल प्रेशर आ जाता है, कंटेंट का भी और प्रोटेक्शन का भी। और इस बार के ट्रोल की वे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो पर्सनल टेरिटरी में जाकर ट्रोल कर रहे हैं। ये ट्रोलिंग पुरानी कंट्रोवर्सीज जैसी नहीं है, इस बार का पैटर्न टोटली यूनिक है। क्लिप वायरल होने की इतनी फास्ट स्पीड, इससे समझ आता है कि रील एल्गोरिथम किसी के एक सिंपल एक्सप्रेशन को भी ट्रेंडिंग बना देता है। कुछ कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, सब वही रिपीट कर रहे हैं। किसी को प्रूफ नहीं चाहिए, किसी को सच नहीं जानना, बस कमेंट सेक्शन में जाके किसी दूसरे के कमेंट पे 100% बिलीव कर लेना। ये कैसा संस्कार है? चाहे ये लोग अपने माँ बाप के दिए हुए सजेशंस पर भी 100% बिलीव नहीं करते हो, लेकिन किसी ट्रोलर के कमेंट पे ऐसे बिलीव करते हैं जैसे वो बात भगवान ने कमेंट बॉक्स में आके खुद लिखी हो। भगवान ने तो इंसानों को इंसान बनने को कहा है, लेकिन ये इंसान बनने की बजाय जानवर बनकर किसी दूसरे पर ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करने वालों को कपल कंटेंट भी चाहिए, पर कपल को रेस्पेक्ट देना इन्हें आता ही नहीं। क्योंकि रेस्पेक्ट वही देता है जिसने कभी रेस्पेक्ट देखी हो। जैसे किसी को गिफ्ट में पैसे वही देता है जिसने कभी पैसा देखा हो, जिसके पास पैसा हो। लेकिन ये भी सच है, आजकल एक फॉर्मूला चल रहा है, कपल दिखाएंगे, ट्रोल होंगे और उनको व्यूज मिलेंगे, उससे वो पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर तुम सब क्रिएटर्स को एक ही चश्मे से देखोगे, दुनिया गोल नहीं बल्कि तुम्हें चपटी दिखेगी। इसी वजह से ये ट्रेंड फिलहाल हर कपल क्रिएटर्स को निगेटिव हिट कर रहा है।
सौरभ बस सबसे बड़ा फेस है, इसलिए ट्रोलिंग भी लाउडेस्ट दिख रही है। ऑडियंस की इतनी ज्यादा अटैचमेंट और उनकी एक्सपेक्टेशन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो लोग किसी क्रिएटर को 4-5 साल से देख रहे हैं उसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने को भी पब्लिक राइट समझने लगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सौरभ की वाइफ की रियल पर्सनैलिटी इंटरनेट की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हुई तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। ये सब इमोशनल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल पैटर्न है और इस पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए आज से इस पैटर्न को तोड़ते हैं। और अब जब भी आप सौरभ जोशी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखो तो वहां एक कमेंट लिखो #स्टॉप ट्रोलिंग सौरभ जोशी वाइफ। और एक सच जो कोई सुनना नहीं चाहता, इस कंट्रोवर्सी का बिगेस्ट ट्रूथ ये है, सौरभ की वाइफ की कुछ गलती नहीं है, सौरभ ने भी कुछ रॉन्ग पोर्ट्रे नहीं किया। प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं, ऑडियंस की ओवर इन्वॉल्वमेंट में है। ये निगेटिव ट्रोलिंग उनके रियल लाइफ को डैमेज कर सकती है, उनके न्यू रिलेशन को इनसिक्योर कर सकती है, क्योंकि मेंटल प्रेशर, रिलेशनशिप स्ट्रेस, कंटेंट बनाते टाइम हेजिटेशन, पर्सनल इनसिक्योरिटी और सबसे आयरॉनिकल पार्ट, ये सब उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जो रोज कमेंट करते हैं, भाई डेली व्लॉग डालो। मैं तुम ट्रोलर्स लोगों को सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, तुम अपने मुंह में ताला डालो। क्रिएटर्स के इमोशन कभी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बनते, पर ट्रोलर्स के जोक्स और उनके वाहियात कमेंट वायरल हो जाते हैं। आखिर में सच सिर्फ इतना है कि सौरभ और उनकी वाइफ एक नॉर्मल कपल है, जिन्हें इंटरनेट ने अननेसेसरीली फिक्शनल कैरेक्टर बना दिया। वीडियो में सिर्फ तुम 10 मिनट देखते हो, बाकी 23 घंटे तुम नहीं देखते हो ना, फिर काहे कमेंट बॉक्स में उधम मचाते हो। क्रिएटर्स को ट्रोल करना इजी है मेरी जान, पर उनकी पर्सनल लाइफ को रेस्पेक्ट देना बहुत डिफिकल्ट है बाबू। आज ट्रोलिंग सौरभ की वाइफ की हो रही है, कल किसी और की होगी। ये साइकिल तभी रुकेगी जब दुनिया किसी की खुशी से खुश होगी, ना कि दुखी। अब नीचे कमेंट करो, स्टॉप टारगेटिंग फैमिलीज। अगर आपको लगता है क्रिएटर्स को भी प्राइवेसी का राइट है, अरे लगता क्या है भाई, सबको प्राइवेसी का राइट है। और राइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइफ में ना खुद खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश करने के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम अभी खुश हैं, मस्त, कहाँ है दुबई में भाई हम।